हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। एक्चुअली जो ये मैथ्स विद जो था वो अब विड हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी 2025। ओके, उसी सीरीज में आज मैं फिर से एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो 23 सितंबर शिफ्ट 2 वाली है। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये 51 वाला क्वेश्चन था, एक्चुअली थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो हम 52 से देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इस पे पूरे पे रूट है। तो देखो, बड़ा सिंपल है भाई। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 14 और ये हो गया भाई 14 पंजे 70, 70 में 95 -4 91 आंसर हो जाएगा इसका। √91, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 6600 हो जाती है और 4 वर्ष में 7200 हो जाती है। अब ये बताओ, 6600 से 7200, 6600 से 7200 यानी कि 600 ब्याज कितने वर्ष में मिल रहा है? 2 वर्ष में। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? एक वर्ष में तो एक वर्ष में 300 ब्याज मिलेगा। अब ये बताओ मुझे कि 2 साल पहले कोई प्रिंसिपल रहा होगा यहाँ पे, यस और नो? तो 2 साल में ब्याज लग के ही तो ये राशि 6600 हुई होगी। तो एक साल का ब्याज 300, 2 साल का 600, यानी कि मैं 600 अगर माइनस कर दूं तो ये मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया भाई? 6000। 6000 प्रिंसिपल आ गया, यस और नो? अब एक बात बताओ, अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो हमारा जो ब्याज है एक साल का वो कितना है? 300। और जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई? वो 6000 है। और परसेंटेज निकालने के लिए इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो, अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये गया और ये 6 पंजे 30, यानी कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो परसेंटेज आ गया वो आ गया 5%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर अपनी स्पीड को 18 कर देता है। तो 18 करने से होता है क्या है, इसलिए इसे सामान्य समय से 6-8 मिनट अधिक लगते हैं, टाइम बढ़ जाता है। देखो, इस जो समय होता है हमारा, समय क्या होता है, अगर डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमें दी नहीं हुई तो हम एक्स मान लेते हैं। एक बात बताओ, एक्स हमारे डिस्टेंस है और जो स्पीड है हमारे पास 18 थी। 18 जब स्पीड होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, -20 जब स्पीड हो जाएगी तो टाइम हमारा कम लगेगा। और वो यही कह रहा है कि जब स्पीड घटा के 18 कर देता है तो हमको 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो ज़्यादा वाली इधर ही लिखेंगे हम, ज़्यादा में से कम जाएगा तो ही तो बचेगा ना ये। इसलिए मैंने जो ये 18 वाली टर्म है ये इधर लिखी है। ओके, अब जैसे ऊपर से मैं अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये इधर ये मिनट में है, इसको आवर में कन्वर्ट कर दें हम तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 चौको 8, सॉरी 4 से काट ले, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 15। ये सुन लो। अब यहाँ से अगर मैं x को तो कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 1/18 -1/20। और यहाँ से मैं एलसीएम लूँ तो 180, 10 -9। ओके, तो एट लास्ट हमारे पास आ गया x/180 इज इक्वल टू 2/15। तो 15 से अगर मैं काटूँ तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई? 24 किलोमीटर आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। वैसे इतना टाइम लगता नहीं, यहाँ पे हम कोई वैल्यू एज्यूम भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? x इज इक्वल टू 24। ये 4 वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके तो भी हम इसे कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, 4 वैल्यू हमें अलग अलग पुट करने की जरूरत भी नहीं थी, हमें देखने से पता लग जाता है कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू है वो सुटेबल होगी। ठीक है, अगला देखो, एक पतंग जमीन से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग है और ये जमीन है। ये 75 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। पतंग की डोरी का जमीन से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो, ये जो है ये उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का है। अब अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो हमें ये रेशियो पता होना चाहिए। ये √3 हो गया, ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। तो यही तो हो गई पतंग की डोरी, ये और नो?
अब पूछा क्या है कि डोरी की लंबाई कितनी है। अब जैसे ये एक है, एक की वैल्यू कितनी है 75 मीटर। भाई ये जो एक है ये पूरी वैल्यू एक ही तो है रेशियो में, और रियल में भी दी हुई है 75। तो कंपेयर करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी है भाई, एक की वैल्यू है 75, तो दो की कितनी हो जाएगी 150 मीटर। बस यही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लंबाई है इंटू चौड़ाई 100 इंटू 50 सेंटीमीटर। एक टैंक में 20 सेंटीमीटर तक पानी है। कहाँ तक भरा है पानी, उस टंकी में 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। लेकिन वो कह क्या रहा है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 गोलाकार पत्थर उस टैंक में डाले जाएं तो जल के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ तक तो पानी भरा है, यहाँ तक जो भी लेवल होगा पानी का यहाँ तक हमसे पूछा है कि इससे आगे ये लेवल कितना ऊपर तक गया, वो बताना है हमें। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखो भाई कोई टैंक है, सपोज करो ये हमारे पास एक टैंक है और इसमें पानी सपोज करो यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा। अब इसके अंदर सपोज करो ये गोले डाल दिया हमने, एक डाला, दो डाला, तीन डाला, इस तरीके से। तो ये जो है ये हमारा इतना बढ़ गया, यानी कि इस टैंक का आयतन बढ़ा, इतना आयतन बढ़ा। ये जो इतना आयतन बढ़ा है इस टैंक का, ये क्यों बढ़ा है, इन गोले की वजह से। इट मीन्स ये जो गोला जितना आयतन घेर रहे हैं ना, उतना ही आयतन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस टैंक का आयतन और इन जितने भी गोले हैं उन गोलों का आयतन अगर हम इक्वल रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहां से देखो भाई, 100 मीटर तो लंबा है, सेंटीमीटर लंबा है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है टैंक, और ऊंचाई का हमें पता नहीं, ऊंचाई तो हमें निकालना है भाई, कहाँ तक वो जाएगी हमें नहीं पता। तो उसको हम रख देंगे, ये जो 5 गोला, कितने पत्थर है भाई, 5 गोलाकार पत्थर है, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो 125। अब इसको सोल्व करो भाई, 25 पंजे 125, 25 चौको 100। ओके, 5 5 25 और 25 दूनी 50, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब यहाँ बच गया हमारे पास h की वैल्यू पाई/6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स वाई, देखो ये तो 60,000 रुपये लगा रहा है और ये 90,000 रुपये लगा रहा है। ये एक्स लगा रहा है 6 महीने के लिए, ये लगा रहा है 4 महीने के लिए। तो देखो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो। ये हमने बार बार पढ़ा है, पिछली सीरीज में हमने और डिटेल में पढ़ा है। जैसे मैं अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 2 बार जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 3 बार जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 12 और ये 12, तो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा हमारा वो आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण के बीच का अंतर 180 है तो भुजाओं की संख्या बतानी है हमें। देखो भाई, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आंतरिक और बाह्य कोण किसी भी बहुभुज में आंतरिक और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, और अंतर हमें दे रखा है। अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर हमें दे रखा है 100 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहां से आई की वैल्यू निकालूं तो 2i, अगर मैंने दोनों को ऐड कर दूं ये हो जाएगा 280, और i की वैल्यू आ गई हमारे पास 140। अब i की वैल्यू 140 आ गई तो एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, और हम अच्छे से जानते हैं कि 360 डिग्री अपॉन n करते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल आता है। लेकिन एक्सटर्नल एंगल तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कितना 40, तो हम यहाँ पे 40 रख देंगे 360 अपॉन n, तो ये कट गया भाई 9 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9, यानी कितनी भुजा होगी 9। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी मान को 30% तक बढ़ाया जाता है और उसे फिर वापस मूल मान पर वापस आने के लिए कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा। सपोज करो कोई वैल्यू है भाई 100, उसको बढ़ा के 30 कर दिया, यानी कि 130 हो गई वो वैल्यू, यस और नो। अब एक बात बताओ मेरे को, 130 को वापस 100 पे लाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 30 ही तो माइनस करना पड़ेगा। अब वो पूछा है कि भाई हमें वैल्यू में मत बताओ, हमें परसेंटेज में बताओ कि कितना माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, हम परसेंटेज में बताते हैं, 30 माइनस करना पड़ रहा है कितनी वैल्यू पे 130 पे। ओके, और अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो ये तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर बचा 300, 300 को जब 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26, इधर बचा 4, 13 तिया 39, 1/13, तो ये आ जाएगा हमारा इन परसेंटेज 23 सही 1/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट हो जाएगा। यस और नो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वर्गाकार मैदान का विकीर्ण, देखो किसी भी वर्गाकार स्ट्रक्चर का जो विकीर्ण होता है वो होता है √2a, और वो दिया हुआ है क्वेश्चन में √98। तो अगर मैं इसको इधर से काटूं, रूट रूट में है, कट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा, रुको 98 है ना, 98 सॉरी, काटूं तो ये आ जाएगा √49, और √49 कितना होता है, C1। और हम अच्छे से जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a², तो a की वैल्यू 7, तो हमारे पास आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 50 लीटर घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। देखो ये तो एसिड रहा और ये वाटर रहा, तो इसका जो रेशियो है वो 3:2 है। अब पूछा क्या है कि 1:1 करना है, तो ये बताओ कितना पानी मिला दे इसके अंदर। देखो टोटल तो 5 था हमारा, 5 था ना, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 लीटर, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो रियल वैल्यू आ रही है, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करो, आगे रियल वैल्यू। अब ये बताओ एसिड कितना है 30, तो कितना पानी और मिला दें कि बराबर हो जाए, 10 लीटर और मिला दो भाई। अगर 10 लीटर और मिला दोगे तो ये भी तो 30 हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा ना। यस और नो, यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि कितना पानी और मिला दें, तो 10 लीटर मिला दो। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि बिक्री मूल्य 25% बढ़ जाए और लाभ 20% से 30% हो जाए, तो बताओ भाई सीपी में कितनी परसेंट वृद्धि हो गई। ठीक है, देखो एक बात बताओ, सपोज करो कोई सीपी हमारे पास था CP1, और उसको हमने 20% बढ़ाया, तो कितना हो गया 120। ठीक है, और एक दूसरा सीपी था, अब जो हमारा लाभ है वो 20 से बढ़ के 30 हो गया, तो यानी कि 130। यस और नो। अब सीपी को जब 20% प्रॉफिट मिला तो कोई ना कोई एसपी जरूर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, तो वो एसपी 25% बढ़ गया, यानी कि पहले तो वो 100 था, और जब हमारा प्रॉफिट 30% हो गया तब वो 125 हो गया। आई होप कि आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब मैं इसको काटता हूँ, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, इसको मैं काटूं तो ये आ गया 12/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे CP1/CP2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई। देखो 13 चौको 52 और 12 पंजे 60, यही आ गई हमारे पास। पूछा क्या है कि सीपी में कितने परसेंट वृद्धि हो गई। अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूं तो ये 26 और ये 30, अच्छा ये और भी हो जाएगा, तो ये 13 और ये 15, तो कोई वैल्यू 13 से बढ़ के 15 हो रही है, यानी कि 2 बढ़ रही है, कितने पे 13 पे। लेकिन हमें तो निकालना है परसेंटेज में कि भाई जो हमारा सीपी है वो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5/13%, इतना सीपी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो और इसे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, ताकि नई जो वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 छात्रों ने कुल 1200 रुपये खर्च किए, एक ने 300 खर्च किए, बाकी ने बराबर खर्च किए, तो 5 छात्रों को तो बताना है। ये बताओ भाई 6 छात्रों ने कुल 1200 रुपये खर्च किए, अब 1200 में से एक ने 300 कर दिए, तो उस 300 वालों को तो माइनस कर देते हैं, तो बचे कितने 900। अब ये बताओ ये 900 जो रुपए खर्च हुए थे ये कितने छात्र ने किए थे, ये अन्य 5 छात्रों ने किए थे, और हमें बताना है एवरेज। तो एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था जो पिछली वाली सीरीज में बताया था, कुल योग को कुल संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो योग हमारा 900 रुपये और कुल जो संख्या है छात्रों की वो 5 है, तो जो हमारा एवरेज है वो 180 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक कंप्यूटर को 15% छूट के बाद 7650 रुपये में बेचा, तो आपको बताना है कि इसकी बाजारी कीमत कितनी है, यानी कि इसका जो मार्केट प्राइस है MP आपको बताना है। यस और नो। तो 7650, देखो ये तो हमारा MP है, ये SP है, और ये हमारा CP है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 7650, 7650 हमारा मार्केट प्राइस है, और इस पे क्या है
सॉरी मार्केट प्राइस नहीं, एसपी दे रखा है, जो हमें दिया हुआ है 7650 वो एसपी दिया हुआ है। अब ये हमें पता नहीं एमपी कितना था। सपोज करो एमपी हमारा 100 था और उस पर 15% की छूट दे दी, यानी कि 15 रुपए की छूट दे दी, तो 85 रुपए की वैल्यू आ गई हमारे पास। और हमें बतानी कितने की है, 100 रुपए की। तो देखो भाई 7650 डिवाइड बाई 85 इंटू हमें 100 की बतानी है, तो हमारी मार्केट प्राइस आ जाएगा। कितने से कट रहा है, 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 15, और ये कट जाएगा 17 बार, 17 90 153। तो ये आ गया भाई हमारा 9000 रुपये। यस और नो? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 10 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 170 दिन में पूरा कर सकती है, तो आपको बताना है कि 20 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिनों में करोगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि एक पुरुष और एक महिला का जो एफिशिएंसी है कितना काम कर लेती है एक दिन में। तो देखो या लगा रखा है, इट मींस इन दोनों का काम बराबर है। सॉरी 15 नहीं 10 है, पुरुष यहां पे अगर 10 है तो महिला 15। ठीक है, तो 10 पुरुष और 15 महिला जितना काम कर लेते हैं वो बराबर ही काम करते हैं दिन में। तो ठीक है, तो अगर यहां से मैं m/w निकालूं तो 5 या 15 5, इससे ये निकल के आ गया कि मैन एक दिन में 3 काम करता है और वुमेन एक दिन में 2 काम करती है। यस और नो? और कार्य को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 170 दिन में। तो टोटल वर्क निकालो पहले। तो भाई वर्क है कितना, तो देखो अगर मैं 10 मैन का निकालू, 10 और मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3, 10 मैन 3 की एफिशिएंसी के साथ 170 दिन में जितना काम करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क होगा। यस और नो? अब पूछा किसका है, पूछा है 20 पुरुष और 20 महिला का। तो देखो 20 पुरुष यानी कि 20 और एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, प्लस में 20 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी 2 है। तो अगर मैं इनका एक दिन का काम निकालूं तो 60 और 40 100 हो गया, ये एक दिन का काम है। तो एक दिन के काम को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ गया 51 डेज। तो यानी कि 10 पुरुष और 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे भाई, 51 डेज में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ग का परिमाप, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, 4 ही होता है। कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर ही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो 25 का स्क्वायर कर दो, 625 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक छात्र ने 7 परीक्षाएं दी, औसत कितना था, 72 था। 8 ही परीक्षा के बाद औसत कितना हो गया, 73 हो गया। तो हमें यह बताना है कि उसका जो 8वीं परीक्षा में उसका स्कोर कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। वेरी सिंपल, कैसे रहा होगा देखो, समझना इसको बहुत ही बेसिक समझाता हूं। देखो सपोज करो इसके अंदर उसने 7 परीक्षाएं दी, 5 6 और 7, तो उसका जो औसत था 72 था। औसत का मतलब इन सब परीक्षाओं में उसके 72 मार्क्स आए। यस और नो, 72 उसके मार्क्स आए। अब उसने 8वीं परीक्षा दी, सपोज करो उसने 8वीं परीक्षा दी, ठीक है। अगर उसके 72 ही मार्क्स आते तो हमारा जो औसत है वो 72 ही रहता, लेकिन उसका जो औसत है वो 73 हो गया, यानी कि +1 इसका बढ़ गया, +1 इसका बढ़ गया, +1 इसका बढ़ गया, +1 इसका बढ़ गया, सबका +1 बढ़ गया। तो ये बताओ 8 जनों का ये +8 बढ़ गया, 8 जनों का ये +8 बढ़ गया। क्यों बढ़ा है +8? क्योंकि जो 8वीं जो परीक्षा थी उस परीक्षा के अंदर 8 नंबर ज्यादा आए एवरेज से। इसका मतलब जो 8वीं परीक्षा हुई थी उसमें उसके 80 मार्क्स आए थे। यस और नो? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल वैसे दूसरा तरीका ये भी था, इसमें देखो टोटल परीक्षाएं कितनी है 8, औसत कितना है 73, माइनस टोटल परीक्षा 7 थी और औसत 72 था। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज का कंसेप्ट मैंने पिछली सीरीज में बताया है कि एवरेज क्या होता है, सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज हो जाता है। बस ये फॉर्मूला लगाना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। एक स्टोर है 10,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 30% की छूट देता है और 15,000 से अधिक की खरीद पर 30% छूट तो देगा ही देगा, साथ में 1,000 रुपए की अतिरिक्त छूट भी देगा। ओके, तो
उसने तो खरीद लिया 25,000 रुपए का सामान, इसका मतलब इसको दोनों छूट मिल जाएगी। तो भाई 25,000 पे अगर मैं पहले तो 30% की छूट दूं, तो 25,000 का मैं 30% अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई ये 7500 हो जाएगा। तो 7500 रुपये माइनस करो भाई 25,000 में से, तो ये गया 17,500, 17,500 रुपये हो गए। लेकिन उन्होंने कहा भाई देखो मैंने तो 25,000 रुपये की शॉपिंग की है, तो ये बताओ कि जो 1,000 रुपये वाली अतिरिक्त छूट वाली तुम्हारी स्कीम थी ये भी तो लगाओ। वो लोग अच्छा अच्छा सॉरी, तो ये लो भाई 1,000 रुपये की स्कीम और लगी, तो जो हमारा फाइनल अमाउंट हुआ जो हमें पे करना है वो 16,500। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 लीटर के घोल में नमक कितना है 60%। अब इस सांद्रता को, किसकी सांद्रता को, नमक की सांद्रता को 40% करना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें पानी कितना मिलाना होगा। अच्छा, जब भी वो क्वेश्चन ऐसा पूछे ना कि भाई क्या मिलाना होगा, जैसे यहाँ पे पानी पूछा है तो हमें पानी को ही लेके चलना है और ये क्वेश्चन एलिगेशन से होगा। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 60% नमक था तो पानी तो 40% था ना, यस और नो। हम क्यों निकाल रहे हैं पानी, क्योंकि हमें तो पानी के बारे में ही पता करना है। अब उन्होंने कहा कि भाई बाद में नमक 40% हो गया, तो ये बताओ पानी कितना हो गया, 60% हो गया ना, यस और नो। पानी 60% हो गया ना, तो कितना पानी और मिलाना हो, देखो ये तो हमारा पहला विलियन, ये हमारा दूसरा विलियन। ओके, तो देखो पहले विलियन में पानी कितना था 40%, और ये बताओ कितना पानी और मिलाया, तो 100% ही तो मिलाएंगे। पानी जब मिलाएंगे तो प्योर पानी पानी होगा, तो पूरा का पूरा 100 ही होगा। और कितना हो जाना चाहिए 60%, तो इसको जितना हो जाना चाहिए उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये एलिगेशन का एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया भाई 40 और ये हो गया 20। अगर मैं इसको रेशो देखूं तो ये हो गया 2:1। ठीक है, तो जो टोटल हमारा विलियन था वो कितना था भाई 100 था। एक बात बताओ, तो यहाँ पे जो 3 की वैल्यू है वो हमारी 100 थी, तो हमें तो ये वैल्यू बतानी है एक, क्योंकि ये एक वैल्यू किसकी है, पानी की, जो पानी हमने मिलाया था उसकी वैल्यू। तो इस एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो बताओ भाई 3 की वैल्यू 100 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/3। तो ये जो हमारा आंसर नहीं, ओ सॉरी, तो देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। मैं इसको बैक करता हूँ, रफ करता हूँ, एक बार फिर से देखते हैं इसमें, देखो कहाँ पे हमने मिस्टेक की है। देखो ये जो रेशियो आया था ना हमारे पास 2:1 आया था, 2:1 आया था हमारे पास। तो ये जो हमारे पास विलियन पहले था, यानी कि ये वाला 40% वाला विलियन, तो इसका जो रेशियो आया कितना आया है 2 आया है। और ये तो वो अमाउंट है जो हमने चेंज किया है पानी से, तो इस दो की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 100 लीटर। तो ये बताओ हमें 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो हमारी ये रेशियो में जो वैल्यू आ रही है उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल वैल्यू तक पहुंच रहे हैं। अब बताओ इस एक वैल्यू को पहुंचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 50 से मल्टीप्लाई, यानी कि 50 लीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए की वैल्यू दी हुई है 4/5, और बताया भी है कि भाई ए है वो दूसरे चतुर्थांश में है, तो बताना है कि 1+tan a 1 - tan a। ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसको, देखो भाई ये टिग्नोमेट्रिक ये हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हमारा एंगल है वो ए है, और साइन ए का मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो इसका बेस 3 हो जाएगा ट्रिपलेट से। पूछा है ये 1+a और 1 - a से, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यही आएगा। बेसिकली हमें अगर 10 की वैल्यू पता चल जाए तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये मैंने बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव। अब पूछा है कि सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे दूसरे क्वाड्रेंट है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब दूसरे में तो 1 - tan कितना है भाई 4/3, 4/3। ठीक है, लेकिन माइनस भी लगाएंगे साथ में और इसका होल स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, तो 1 - 16/3, 16/9, सॉरी 16/9, तो ये 9 जाएगा उधर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास
7/9 माइनस के 7/9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बताना है कि आधा रेडियन को डिग्री में कैसे लिखेंगे। देखो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यस और नो। और हमें लिखना है आधा डिग्री को रेडियन में। अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री को लिखता तो 180 बटा में पाई से मल्टीप्लाई कर देता, यही करता। या अगर मैं सीधा सीधा कंसेप्ट बताऊं कि जो 1 रेडियन है वो अगर फाइनल कंक्लूजन में निकालूं, अगर इसका मैं फाइनल कंक्लूजन निकालूं तो ये 57.59 डिग्री के बराबर होता है अप्रोक्स, ठीक है। तो अब इसका हाफ कर दो, हाफ ही तो पूछा है 0.5, अगर इसका हाफ मैं करूं तो देखो भाई 56 का हो जाएगा 28, नहीं 50 का, देखो 50 का 25, 7 का हो गया 3.5, 7 का 3.5 और 0.29 का कितना हो गया 14.5, यानी कि 0.145 अप्रोक्स। तो ये हो गया भाई 28.50, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 28.65। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो जब भी ये फॉर्मेट आए आपको ये बात याद रखनी है, ये कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन और कोस दोनों अगर इक्वल के ऑपोजिट साइड में है तो उनके जो एंगल है उनको सम करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। तो देखो x प्लस में 20 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अगर मैं 2x करूं तो ये हो गया 70, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई 35 डिग्री। बस यही पूछा था हमसे, छोटा सा कंसेप्ट था, याद रखना है हमको। एक त्रिभुज जिसका आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो तो उसका लंब केंद्र हमेशा आउटसाइड बनता है। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाली सीरीज है हमारी, चैप्टर वाइज जो सीरीज आने वाली है उसमें मैं इसे डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए याद रख लो कि जब भी लंब केंद्र हमारा कोण हमारा 90 डिग्री से अधिक हो तो बाहर बनता है, अगर 90 डिग्री से कम हो तो त्रिभुज के अंदर बनेगा, अगर 90 डिग्री पे हो तो हमेशा वर्टेक्स पे बनेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा खींची गई है, ठीक है। एक जीवा खींची गई है और जीव केंद्र से जीवा की दूरी 9 दी हुई है, तो बतानी है हमें जीवा की लंबाई। वेरी सिंपल, देखो भाई ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ जीवा खींची गई है, ये केंद्र से और जीवा की जो दूरी है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर है, और ये जो त्रिज्या है वो कितनी है 15। अब ट्रिपलेट से देखो भाई ये 12 नहीं हो जाएगा। अगर ये अब केंद्र से जब किसी जीवा पे हम इस तरीके से लंब डालते हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, अगर ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा। टोटल कितनी हो जाएगी जीवा की लंबाई हमारी 24 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक बिंदु P वृत्त के बाहर P से एक स्पर्श रेखा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो इस तरीके से एक बिंदु P है यहाँ पे, और इससे जो स्पर्श रेखा की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर। P से स्पर्श रेखा 10 सेंटीमीटर, ओके। इस तरीके से ये केंद्र पे मिलेगा और केंद्र से और यहां तक की दूरी कितनी है भाई √125, यस और नो, ये हमारा केंद्र है। अब एक बात बताओ भाई मुझे कि ये जो केंद्र है हमारा, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, पूछी रेडियस ही है, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब केंद्र से हम स्पर्श रेखा को इस तरीके से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, थ्योरम है सर्किल में, ठीक है। तो अब हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है हमारा, यस और नो, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सॉरी बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा भाई, r² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 125 माइनस में 100, तो r² इज इक्वल टू 25। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यस और नो। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराने की पूरी कोशिश की। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। आने वाली जो सीरीज है उसके लिए अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक है आपको मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं
अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।